हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज पैंट की कटिंग कर ली जाए। तो किस तरह से हम पैंट की कटिंग करते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरह से कटिंग करते हैं। सबसे पहले आपने कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके और इस पे प्रेस करके अच्छे से रख लेना है टेबल पे। और उसके बाद में आपने देख सकते हो आप मैंने किस तरह से बिछा रखा है कपड़े को, और जो बंद साइड है वो दूसरी साइड रहेगी और जो खुली साइड है उधर से हमारी कटिंग होगी पैंट की। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और शेयर के बटन पे भी क्लिक कर दो, और ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली स्केल की मदद से, ताकि जो हमारा फैब्रिक है कहीं से छोटा कहीं से बड़ा हो तो वो हमारा कटिंग में निकल जाए, इक्वल हो जाए। और फिर उसके बाद में हमने लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। सबसे पहले हमने 2 इंच माइनस कर देना है, 2 इंच माइनस कर देना है पैंट की लेंथ। जिस तरह से हमने 38 इंच पे रखनी है अपनी पैंट की लेंथ, तो हमने 2 इंच इसमें माइनस करके जितना हमारा आ रहा है हमने उतना रखना है। और इस ये एक फिर एक मार्क कर देना है इस साइड भी और एक मार्क कर देना दूसरी साइड भी। आप वीडियो में देख सकते हो जिस तरह से मैंने एक मार्क किया है। और फिर 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए एक मार्क और कर देना आपने। जिस तरह से मोरी फोल्डिंग के लिए 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने एक और मार्क कर देना, इसमें ऐड कर देना। यानी देख सकते हो आप मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया 2 इंच घटा के, क्योंकि 2 इंच हम बेल्ट के लिए रखते हैं। 2 इंच की हमारी बेल्ट अलग से रेडी रहेगी। और दूसरी साइड भी हमने इतना ही निशान लगाने, दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से एक मार्क कर लेना है। और स्केल की मदद से हमने एक निशान खींच लेना। उसके बाद में फिर एक 3 इंच जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस साइड लगाया था वो दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने लगा लेना निशान को। ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे अलग से मार्क किया हुआ है। तो ये हमारा जो मोहरी की अंदर मोहरी हम फोल्ड करेंगे उसके लिए चला जाएगा, और हाफ इंच हमारा ऊपर से स्टिचिंग में चला जाएगा। तो 2.5 इंच हमारा नीचे से हो गया और हाफ इंच ऊपर से। तो इसीलिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। और फिर एक स्केल की मदद से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सबसे मेन लाइन ये वाली है आपकी जो मैं इस पर ड्रॉ कर रही हूँ, देख सकते हो आप। तो मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया है। और फिर उसके बाद में ये आप देख सकते हो फिर यहाँ पे जो ये किनारी है यहाँ पे भी हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि जो हमारी ये किनारी है ना कहीं कहीं पे झोल आ जाता है, तो ये किनारी हमारी कटिंग में अलग से निकल जाएगी। तो क्योंकि कई बार हमारी किनारी कहीं से छोटी हो जाती है, कहीं से बड़ी हो जाती है, कहीं से झोल आ जाता है, कहीं से धागा खींच जाता है। तो इसीलिए इन किनारी पे भी हमने एक निशान लगाना है। और मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है, एक तो अब तुम्हारा कमर का निशान होना चाहिए तुम्हारे पास में, और मैं साथ साथ किनारी का निशान भी अलग से लगा दूं ताकि ये कटिंग में निकल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है इसमें कि एक तो लेंथ कितनी रखनी है आपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें 3 इंच ऐड कर देना है फैब्रिक, ठीक है, लेंथ में। और सबसे फिर जो हमारी मेन चीज़ होती है ना वो क्या होती है कि कमर कितनी है आपकी। कमर जितनी भी आपकी मेज़रमेंट हो ना उसमें 4 इंच आपने या 5 इंच 4 इंच को बहुत काफ़ी हो जाएगा, 4 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना आप। जितनी मेरी कमर है इसमें जिस तरह से भाई हमने कमर रखनी है इतनी, तो उसमें 4 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन आप प्लस कर देना इसी में। तो इस पे मैंने मार्क कर लिया है और इसमें 4 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, वो लूजिंग के लिए लेते हैं हम। तो ये 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लेके एक मार्क और कर लेना है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। मैंने तो एक मार्क और कर लिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे मार्क करने के बाद में आपने एक मार्क और करना है। वो किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान किस तरह से लगाओगे, 2 इंच आप ऊपर से घटा के पकड़ोगे, ठीक है, कपड़े को सॉरी इंची टेप को आप वहाँ से 2 इंच माइनस करके तब पकड़ के लगाना है। ये देख सकते हो मैंने ये कमर के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा दिया इसमें।
और अब हम आसन का इस निशान लगाएंगे। सलवार में हमारा आसन का निशान अलग अलग लगता है और इसमें अलग अलग लगता है। 2 इंच बेल्ट के लिए हमने माइनस करके हमने यहाँ पे 12 इंच में निशान लगा दिया है। तो आसन के लिए 12.5 भी कर सकते हो। अगर कोई हैवी साइज़ की बनानी है तो आप 12.5 इंच पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने 12 इंच पे एक मार्क कर दिया है। और उसके बाद में आपने स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है स्केल की मदद से। एक बार फिर से दिखा दूँ मैं आपको। 12.5 इंच पे हमने आसन पे एक निशान लगा लिया है और दूसरी साइड भी, और फिर स्केल की मदद से आपने निशान लगाना है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर यहाँ से जो हमारा आसन है ना, ऊपर की तरफ से कमर का हम लगा ही चुके हैं, और फिर आसन यहाँ से भी चेक कर लेंगे हमारा कितने इंच का है। 2 इंच माइनस करके हमारा 12.5 इंच में मैंने मार्क किया है। तो आप देख सकते हो 12.5 इंच पे हमने आसन को निशान लगा दिया आसन का यहाँ से। तो अभी हमारी ये सीधी आसन की तरह से नहीं होगी, हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ से सिर्फ आसन की कटिंग होगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये चीज़ होती है, ये हमारी होती है हिप। हिप कितनी होती है हमारी यहाँ से, तो हम उसको मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने हिप को इंची टेप से नाप लेना है। और इंची टेप से जब आप साइज नाप लोगे उसके 4 हिस्से करके चौथा हिस्से का यहाँ पे निशान लगाना है। चौथे हिस्से का निशान लगा के उसमें 4 इंच या 3 इंच आप ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा मार्जिन। मैंने ये देख सकते हो आप हिप का मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रख के, और इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया हमने। इसमें दिया हमने 3 इंच एक्स्ट्रा। कमर से जो हमारा निशान है ना ऊपर कमर से, वो हमारा नीचे की तरफ आसन की तरफ से नीचे की साइड से हमारा कम से कम 1 या 2 इंच का तो फ़र्क रहना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए हिप का निशान हमारा, क्योंकि यहाँ से हमारा हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है। तो इसीलिए मैंने इसमें 3 इंच ऐड कर दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इसमें ऐड कर दिया लूजिंग के लिए, सॉरी मार्जिन के लिए, लूजिंग के लिए। और अब यहाँ से आप देख सकते हो कमर कितनी है हमारी, हमने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगाया। तो फिर एक सेंटर में निशान लगाना आपने, जो ये निशान है वो उसके अकॉर्डिंग एक सेंटर में निशान लगाना। फिर वो हमारा 7.5 इंच पे आ रहा है। 7.5 इंच पे मैं एक नीचे मार्क कर दूँगी, क्योंकि सेंटर में हमारी पैंट की कटिंग की मोहरी आएगी। यहाँ से हमारी पैंट की मोहरी आएगी, और यहाँ से जितनी आपको मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपने मोहरी रखनी है पैंट की, उस पे निशान लगा सकते हो। मैंने ये निशान लगा दिया, और ये हमारा निशान लगने के बाद में अब हम ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है कपड़े के अंदर जो रहेगा। और फिर उसके बाद में हमने एक सेफ पट्टी लेनी है। सेफ पट्टी की मदद से हमने मोहरी का निशान लगाना है, और फिर सेफ पट्टी से ही ये निशान लगेगा। और आप ये चेक भी कर सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग, कि अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कहीं कुछ हमने कम या ज़्यादा नहीं ले दिया हो। ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी चल जाएगा, उसको हम कम कर सकते हैं, बट जो कम हो आ जाएगा ना, तो फिर उसको हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए अपना मेज़रमेंट एक बार और फिर से चेक कर सकते हो आप। उसके बाद में आपने एक सेफ पट्टी लेनी है। सेफ पट्टी की मदद से आप इसमें निशान दोगे। किस तरह से आप देख सकते हो वीडियो में। सेफ पट्टी को इस तरह से रखना है आपने। इस तरह से रखोगे तो ज़्यादा गोलाई हो जाएगी, बट अगर अंदर की साइड से आप निशान लगाओगे ना, तो वो परफेक्ट आएगी आपके लिए, उसमें झोल नहीं आएगा पैंट में। वो किस तरह से रखनी है आपने सेफ, ये देख सकते हो कि हमारी सेंटर में लाइन कहाँ पे आ रहा है, और फिर आपने यहाँ पे इस तरह से रख देनी है। अगर कम गोलाई दोगे तो भी चलेगा, अच्छा लगेगा यहाँ पे, और सही से फिटिंग आएगी आपकी पैंट की। तो आपने अंदर की साइड से लगाना है, ये देख सकते हो आप, इस तरह से निशान लगाना आपने। इस तरह से रख के आपने अंदर की साइड से निशान लगा देना है। ये कम गोलाई हो जाएगी, और हमारी जो पैंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, सीधी आएगी, कहीं से झोल नहीं आएगी, नहीं खिंचाव आएगा कपड़े में। दूसरी साइड से अब हमने निशान लगाएंगे गोलाई का। जिस तरह से मैंने एक साइड में लगाया था, आप देख सकते हो आसन वाली साइड से, उसी तरह से हमने एक साइड वाली साइड में भी इसी तरह से गोलाई का एक निशान दे देना है। लेकिन अंदर की तरफ से अगर गोलाई दोगे तो ज़्यादा आ जाएगी, बाहर की तरफ से ही गोलाई का निशान लगाना है आपने, इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हो मैं लगा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा निशान, और ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। जो कपड़े में जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना हम सिलाई के लिए, वो एक्स्ट्रा मार्जिन है। और यहाँ पे आपने कितना एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, रखना है इसमें
वो निशान हमने यहाँ पे लगा दिया स्केल की मदद से। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आएगी कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है ना, जो ये उसका हमने मार्क किया इस पे। और जो बैक साइड है ना, अब बैक साइड का भी मार्क हमें अभी हमने नहीं किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जो होती है ना, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है और ऊपर की तरफ, और जो बैक साइड के पार्ट का निशान है ना, वो हम बाद में लगाएंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे आपने 2.5 इंच एक्स्ट्रा दे देना है कपड़ा, इसमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। एक और हमने जो ये निशान लगा दिया है उस पर 2.5 इंच अलग से लगाना है और फिर इसको सीधा कर देना इस तरह से। और 2.5 इंच पे निशान लगा के आपने 2.5 इंच पे निशान जो आपने लगाया है ना, उसको स्केल की मदद से आपने निशान पे एक और निशान लगाना है। ये बैक पार्ट वाले हिस्से पे निशान लग रहा है हमारा। फ्रंट वाले पे हमारा कंप्लीट हो चुका है निशान, सिर्फ ऊपर से रह गया। ऊपर से जब मैं निशान लगाऊंगी तो उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी आपको और साथ साथ बताऊँगी। तो ये देख सकते हो बैक पार्ट के लिए हमने निशाना, क्योंकि बैक साइड हमारी बड़ा होता है और फ्रंट साइज हमारा छोटा होता है, तो इस करके हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें रखना पड़ता है। और हमने ये बैक वाले हिस्से की इसी में मार्किंग कर दी है, क्योंकि बिगनर्स के लिए इसमें बहुत आसानी से आप निशान लगा पाओगे। और ये जो ऊपर की तरफ है हमारा 1/2 इंच, इसमें हम कम कर देंगे। कम कर देंगे ना, यहाँ से एक हमारा क्या है कि जो फ्रंट वाला हिस्सा ना, उसमें हमारा कम रहता है आगे से। तो आसन को थोड़ा तिरछी लाइन ड्रॉ करके 1/2 इंच हमने वहाँ से घटा दिया। आसन की तरफ से घटाना है, ठीक है, वहाँ से इक्वल रखना है साइड की तरफ से। यहाँ से आसन की साइड से हमने घटाना है 1/2 इंच और इस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिस तरह से मैंने ड्रॉ की है। और उसके बाद में आपने सीधी लाइन खींच लेनी है। आपने कितने 2 इंच पे भी काफ़ी हद तक हो जाता है, ठीक फिट आएगा आपको ये। 2 इंच पे या 2.5 इंच पे भी आप रख सकते हो अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो, बट 2 इंच पे भी काफ़ी रहेगी आपकी ये। यहाँ से 2 इंच पे मार्क कर देना एक, और 2 इंच पे मार्क करने के बाद में यहाँ पे मार्क करने के बाद में ये हमारा जो बैक पार्ट है ना, उसके लिए निशान लगेगा। 2 इंच यहाँ से बढ़ा देना है, लेकिन जो ध्यान रहे जहाँ यहाँ से वही मार्किंग रहेगी, सेम साइज रहेगा साइड से। सिर्फ आसन की साइड से हमने 1.5 इंच या 2 इंच आप बढ़ा सकते हो। बैक पार्ट हमारा जो बड़ा होता है उस पर 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ा सकते हो आप। यहाँ से बढ़ा के ये देखो हमारा फ्रंट हिस्सा छोटा हो गया है और बैक पार्ट हमारा बड़ा हो गया इसमें। और फिर एक मार्क और करना है हमने, आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान यहाँ से नहीं लगेगा, जो हमने फ्रंट वाले हिस्से की लगाई थी ना, और उसी में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दे के लगाया था, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग हमने आसन का निशान लगा देना है। किस तरह से लगाना है, आपने यहाँ से पहले एक लाइन खींच लो, इतने हिस्से में आएगा। हमने 2.5 इंच बढ़ाना है यहाँ से आसन को, ठीक है, 2.5 इंच बढ़ाना है। 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद में आपने सीधा यहाँ से स्केल की मदद से, ये ध्यान रहे कि कहाँ से आप निशान देख रहे हो इसमें वीडियो में, कहाँ से लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही आती है पैंट में। तो यहाँ पे आपने आसन का निशान लगाना है बैक पार्ट वाले हिस्से है, ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। जो मैंने दूसरा मार्क किया ना, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट था, ये जो हमने पहले किया है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट वाले हिस्से की गोलाई आसन की, ये जो क्रोच एरिया है, और ये हो गया हमारा बैक पार्ट की क्रोच एरिया की गोलाई, ठीक है। और ये हमारा हो गया फ्रंट का और ये हो गया बैक का। ये बैक पार्ट वाले की एक बार फिर से दिखा दूँ, मैं गोलाई कर रही हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है पैंट में, तो यही होती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे किस तरह से, मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से कटिंग करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हो कितना फैब्रिक हमारा बच गया, बट ये फैब्रिक हमारा ख़राब नहीं जाएगा। और एक बार फिर से आप लेंथ चेक कर सकते हो कटिंग करने से पहले। अदरवाइज़ अगर कटिंग लेंथ में कुछ मिस्टेक हो जाए, मैं तो यही, वैसे तो है नहीं, बट एक बार आपने कटिंग करने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो उसके बाद अच्छे से चेक करने के बाद में यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से मैंने ये बैक पार्ट वाले हिस्सा जो हमारा बड़ा होता है ना, उसमें ये साइज़ में ये सारा हमारा बैक पार्ट के उसमें हिस्से में कटिंग होगी। और कटिंग में सबसे ध्यान रखना है आपने ज़रूरी कि चारों पार्ट को एक साथ कट नहीं करना है आपने, ठीक है। यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट हो गया, और बैक पार्ट जो है हमारा आप देख सकते हो मैंने एक, और इसमें एक मार्क और रह गया है, वो और करना मुझे
बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से कि यहाँ से पहले कटिंग जो होगी ना हमारी, कटिंग जो होगी सबसे पहले देख सकते हो आप कि हमने जो ये शेप दी हुई है ना, यहाँ से दो दो उसको उठाना आपने, दो फैब्रिक को सिर्फ, ये फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग कर रहे हैं हम। और इस तरह से ये पहले तो जो ये बैक पार्ट पे जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ था ना, बैक पार्ट से थोड़ा नीचे है हमारा फ्रंट वाला हिस्सा, वो हमने फैब्रिक को एक्स्ट्रा को निकाल दिया है। और अब हम जो ये वाली कटिंग है ना, यहाँ से इसमें हमने एक निशान और लगाना है, बट मैं एक बार पहले कटिंग कर दूँ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के। यहाँ से हल मार्जिन छोड़ते हुए चलना है, एक एक पैर की सिलाई के लिए हाफ इंच अब मार्जिन छोड़ते चलना है, मार्क से अलग कटिंग करनी है आपने। और ये हमने यहाँ पे मार्जिन रखा हुआ है, तो इस पे जो हमने मार्क कर रखा है इसी के अकॉर्डिंग आपने कटिंग कर देनी है। कटिंग देख सकते हो आप, मैं इस साइड से जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है सिर्फ वहीं से कटिंग कर रही हूँ। और इसका जो बचा हुआ है जो ये फैब्रिक है ना, ये आपने फेंकना नहीं है, ये हमारी बेल्ट में काम आएगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ से आपने कट कर देना है। यहाँ से कट करने के बाद में अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये आपने जो ये 4 लेयर है, 4 लेयर फैब्रिक है, यहाँ से कटिंग नहीं करनी है, यहाँ पे 2 लेयर उठानी है हमने कपड़े की। 2 लेयर उठाओगे सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट की, ये ध्यान रहे कि 2 लेयर उठानी है हमने इस कपड़े की, हमने चारों लेयर एक साथ नहीं कट करनी है, अदरवाइज़ आपका गलत हो जाएगा वरना। तो ये देख सकते हो ना आप, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा ना, यहाँ से यहाँ तक कट होगा ये पार्ट, ठीक है, ये है फ्रंट वाला हिस्सा। ये बैक पार्ट इस निशान के अकॉर्डिंग फिर बाद में कट होगा ये बैक साइड का। ये दो लेयर उठानी है आपने फ्रंट वाले की, जो हमने फ्रंट वाले पे मार्क किया था, ये 2 लेयर उठानी है आपने। और 2 लेयर उठा के सिर्फ ये 2 लेयर कट करनी है फ्रंट पार्ट की, ना कि बैक की। फ्रंट पार्ट से हमने कटिंग करते हुए ये देख सकते हो आप, चारों लेयर नहीं उठानी है, मैं फिर से एक बार वीडियो में बोल दे रही हूँ, आपने सिर्फ 2 लेयर उठानी है फैब्रिक की और उस पर कटिंग करनी है आपने फ्रंट पार्ट की, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हो नीचे का फैब्रिक हमारा ऐसे की ऐसी है, और मैंने ये आपको कहीं से भी फैब्रिक इधर उधर बड़े ध्यान से कटिंग करनी है। और जो ये फ्रंट वाला पार्ट है ना हमारा हिस्सा, हम सिर्फ उसी को कट करेंगे अभी, और वो जो दूसरा साइड का बचा हुआ फैब्रिक उसको नहीं हटाना, वरना हमारा निशान फिर दोबारा से हमने लगाना पड़ेगा। और ये देख सकते हो आप, मैंने ये क्रोच एरिया पे यहाँ पे जाके सीज़र को रोक दिया है। और सीज़र को रोकने के बाद में यहाँ से अब हम इसको क्रोच एरिया को अच्छे से गोलाई देके आगे की साइड में कट करेंगे। सिर्फ जहाँ से मैंने कट किया ना, इस चीज़ को आप अच्छे से कटिंग करोगे। ये देख सकते हो, आपने बड़े ध्यान से कटिंग करनी है यहाँ से, क्योंकि सिर्फ 2 लेयर कपड़ा है काटना है हमने ना, नीचे का जो बैक पार्ट है वो भी इसी में जॉइंट है, इसलिए हमने फैब्रिक को अलग नहीं किया है। ये देख सकते हो, ये मैंने फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग कर दी है, ठीक है। और ये जो फैब्रिक है अभी हमने हटाना नहीं है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमने जो बैक पार्ट है ना, जो दूसरा निशान है मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाला, ये दूसरा जो क्रोच एरिया हमने बनाया था, ये वाला हमने हटाना नहीं है अभी फैब्रिक। हमने फ्रंट वाले हिस्से की तो कटिंग कर दी है, बट जो बैक साइड का पार्ट है ना, उस पर कटिंग अभी नहीं किया, अब करेंगे हम इस पर कटिंग। ये फैब्रिक हमने हटाना नहीं है, वरना हमारा सारा मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया है बैक वाले पार्ट की भी कटिंग शुरू। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से अब ये क्रोच एरिया आ गया, यहाँ पे आके आपने सीज़र को अच्छे से घुमा देना, गोलाई अच्छे से दे देनी है इसमें। और ये हो गया हमारा आसन की कटिंग, ठीक है। आसन की कटिंग यहाँ से हो चुकी है बैक पार्ट की, और यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन दिया था ना, अब उसकी कटिंग करनी है यहाँ से। और यहाँ से कटिंग अब हम जो हमने ये मार्क किया होगा ना बैक पार्ट पे, अब इस कपड़े को भले ही आप हटा दो, तो हमारी पैंट की कटिंग जो है वो परफेक्ट होगी। और ये देख सकते हो आप, अब इस फैब्रिक को आप हटाओ, अब जो मैं अलग से फैब्रिक हटाऊँ ना बैक पार्ट का, ये देख सकते हो अलग निकल गया, ठीक है, निकल गया ना अलग। ये हो गई हमारी फ्रंट हिस्से की जो हमने मार्क कर रखा है, ये दिख रहा है आपको, और वो दूसरा पार्ट हो गया हमारा बैक साइड का जो कि बड़ा है, ठीक है। आपको ये ईजीली समझ में आएगा बिगनर्स के लिए, क्योंकि कई बार
पैंट की कटिंग अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो ये बहुत ही ईजी मेथड से मैंने आपको बताया है। और यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो देखोगे आपका क्रोच एरिया भी इक्वल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। और अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो हमें कमेंट करके बताएं, तो मैं अलग से इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। अगर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक निशान जो यहाँ से बचा हुआ था मैंने कहा था, तो उस निशान पे भी हम एक ध्यान दें, ये निशान भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारी शेप अच्छी आती है। हल्की सी गोलाई इस तरह से देनी है सेफ पट्टी से, ठीक है। और फिर सेफ पट्टी से आपने निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद में आपने कटिंग करनी है इसमें अच्छे से। पहले अच्छे से सेफ दे दो, इसमें गोलाई दे दो इस तरह से, तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसमें। और यहाँ से इक्वल ही कटिंग होगी, साइड से इक्वल ही कटिंग होगी। और आप देख सकते हो इस कटिंग को हम इक्वल करेंगे। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप ये वीडियो पूरी देखने के लिए। और आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, हम उतनी ही ज़्यादा आपके लिए एक और अच्छी वीडियो और जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और नई एक जानकारी के साथ में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसके ऊपर एक स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट